कभी ये सोचा है कि भगवान शिव के हमेशा 5 मुख ही क्यों दिखाए जाते हैं? ये सिर्फ एक छवि नहीं है। शिव पुराण की माने तो इन 5 मुखों में ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है, आखिर शिव के 5 मुख क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे सच में सृष्टि का कोई गहरा राज छुपा है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये 5 मुख सिर्फ 5 दिशाओं की तरफ नहीं देखते, बल्कि ये तो पूरे ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्रिएशन से लेकर लिबरेशन तक सब कुछ इन्हीं 5 कामों के एक साइकिल में घूमता है। सृजन, संरक्षण, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले मुख से, जिसका नाम है सद्योजात। यहीं से, इसी पॉइंट से अस्तित्व की यानी एग्जिस्टेंस की शुरुआत होती है। सद्योजात का मतलब ही है जो अभी अभी जन्मा हो। जरा सोचिए, इसी एक मुख से हमारी पृथ्वी, ये पहाड़, नदियां और हम सब, हर एक जीव पैदा हुआ। ये ब्रह्मांड की पहली धड़कन है, सृष्टि की पहली सांस। तो इसका सार क्या निकला? यही कि हर नई सुबह, हर नया आइडिया, हर जन्म, इस ब्रह्मांड का हर नया आरंभ शिव से ही होता है। अच्छा, दुनिया बन तो गई, पर उसे संभालेगा कौन? यहीं पर आता है शिव का दूसरा मुख, वामदेव। ये वो शक्ति है जो हर चीज को सहेज कर रखती है, उसे बचा कर रखती है। वामदेव मुख जीवन में प्यार, दया और बैलेंस खोलता है। ये वो एनर्जी है जो एक माँ की तरह पूरी दुनिया का ख्याल रखती है, उसका पोषण करती है ताकि ये जिंदगी चलती रहे। और इसका मैसेज बहुत गहरा है कि किसी चीज को बचाना सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक एहसास है। बिना करुणा के, बिना कंपैशन के कुछ भी बचाया नहीं जा सकता। अब आते हैं शिव के तीसरे मुख पर, जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। ये है अघोर मुख, जो संहार का प्रतीक है। लेकिन इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हम सोचते हैं। अघोर का रूप भले ही डरावना लगे, पर इसका काम विनाश करना नहीं, बल्कि सफाई करना है। ये हमारे अंदर के अंधेरे को, हमारी बुराइयों को, हमारे अज्ञान को जलाकर राख कर देता है, ताकि एक नई और पवित्र शुरुआत हो सके। ये एक विचार ही संहार को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देता है। संहार मतलब अंत नहीं है, ये एक जरूरी शुद्धिकरण है। ठीक वैसे ही जैसे सोला भी तो आग में तपकर ही कुंदन बनता है ना? अब हम एक और गहरे रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा मुख है तत्पुरुष, जो माया की शक्ति है, मतलब भ्रम का पर्दा। पता है, तत्पुरुष मुख उस माया को कंट्रोल करता है जो हमारी आंखों पर एक पर्दे की तरह काम करती है। ये शक्ति जानबूझकर हमसे परम सत्य को तब तक छिपाए रखती है जब तक हमारी आत्मा उसे जानने के लिए स्पिरिचुअली रेडी नहीं हो जाती। ये एक तरह का डिवाइन प्रोटेक्शन है। और आखिर में हम पहुंचते हैं 5वें और सबसे ऊंचे मुख पर, ईशान। ये वो मुख है जो हमें माया के उस पर्दे से बाहर निकालकर परम सत्य दिखाता है। ईशान मुख हमेशा ऊपर, आसमान की तरफ देखता रहता है, जो कि अनंत चेतना का प्रतीक है। यही वो मुख है जो हम पर कृपा करता है, हमें ज्ञान देता है और अंत में उस आत्मा को मोक्ष देता है जिसे सच की सच्ची प्यास है। शिव पुराण में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है जो इस मुख की अहमियत को बताती है कि जिसने ईशान के रहस्य को समझ लिया, उसने असल में शिव को ही जान लिया। और देखिए, सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि ये जो कॉस्मिक साइकिल है ना, ये सिर्फ बाहर नहीं, ये हमारे अंदर भी चलता है। सृजन हमारा जन्म है, संरक्षण हमारा जीवन, संहार हमारी जिंदगी में आने वाली बदलाव है, तिरोभाव हमारा भ्रम और अज्ञान है, और अनुग्रह वो है खुद को जान लेना और मुक्ति का क्षण। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? यही कि जो इंसान जीवन के इन 5 पड़ावों को समझ लेता है, जन्म, जीवन, बदलाव, भ्रम और ज्ञान, वो हर सिचुएशन में एक बैलेंस, एक शांति पा लेता है। और अंत में इस पूरी बातचीत का सार यही है कि शिव कोई एक मूर्ति या कोई रूप नहीं है। शिव अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया है, इस ब्रह्मांड के बनने, चलने और बदलने की पूरी प्रक्रिया। तो एक आखिरी सवाल खुद से पूछना बनता है, अगर शिव एक प्रोसेस है, तो इस पल हम सब उस प्रोसेस में कहाँ हैं?
क्या हम कुछ नया बना रहे हैं, किसी चीज को संभाल रहे हैं, या फिर किसी पुरानी बात को छोड़कर नए के लिए जगह बना रहे हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।